हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फंक्शन का पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। की पॉइंट्स अबाउट द फंक्शन। आज हम जानेंगे कि कुछ की पॉइंट्स क्या होते हैं। फंक्शन बनाने से पहले यानी फंक्शन का यूज करने से पहले हमें ये की पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिससे क्या होता है जब भी हम फंक्शन का यूज करते हैं हम अच्छे से अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो की पॉइंट होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? एट दिस स्टेज द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड, फॉर एग्जाम्पल वॉइड एड। और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दिया है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू या फिर वेरिएबल नहीं पास किए हुए हैं, सेमीकोलन से इंड कर दिए हैं। ये क्या होता है हमारा? ये फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। यानी जब भी आपको बोला जाए फंक्शन को डिक्लेयर करने का तो इस प्रकार से आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे जो वी है ये भी स्मॉल लेटर में होगा यहाँ पे। और ये हमारा होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन इन विच वॉइड नो रिटर्न टाइप। यहाँ पर जो हमने टाइप लिया है वो क्या लिया है? वॉइड लिया है, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। इंडिकेट्स देयर इज नो वैल्यू रिटर्निंग बाय दिस फंक्शन एंड एड इज द नेम ऑफ फंक्शन। और यहाँ पर जो वाइड है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसको हमने फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पर जो ऐड है, ऐड क्या है? हमारा फंक्शन नेम है। ये नेम आप कुछ और भी रख सकते हैं, ऐड, सम, मल्टीप्लिकेशन कराना है तो मल्टीप्लिकेशन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका नेम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी फंक्शन जो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ये सबसे टॉप पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा? फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है इसको जानते हैं। जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने प्रोग्राम में फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है उसे करना कंपलसरी है, इसलिए इसे ऑप्शनल में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? फंक्शन डिफिनीशन, जो कि कंपलसरी होता है। दिस इज द प्लेस वेयर एक्चुअल कोड इज रिटर्न टू परफॉर्म द टास्क। ये वो पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का, यानी कि हमारे फंक्शन का, जहां पर एक्चुअल कोड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जो रिटर्न टाइप लिया वो वाइड लिया, और फंक्शन नेम हमने क्या ले लिया? ऐड ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? फंक्शन नेम ले लिया। और यहाँ से हमने देखा कि बॉडी यहाँ पर है, ये हमारे फंक्शन की बॉडी है जिसके अंदर हमने एक्चुअल कोड को लिख रखा है। यानी कि हमने दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं। सबसे पहला x है जिसके अंदर हम अपना फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने ऐड नेम इसलिए लिया है क्योंकि हमें एडिशन करना है, यानी टू नंबर्स को यहाँ पर y प्लस जेड को हमें क्या करना है? ऐड करना है। इसलिए हमने क्या लिया है? ऐड नेम का फंक्शन बना लिया है अपने प्रोग्राम के हिसाब से, जैसा हमारा प्रोग्राम था। और x इक्वल हमने क्या कर दिया है? y प्लस जेड कर दिया है। y प्लस जेड क्यों किया है? जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पर y प्लस जेड करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने क्या दी है? 20 दी है, और प्लस कर देंगे z की वैल्यू हमने क्या दी है? 30 दी है। अब 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब जो ये 50 है वो किस में आ जाएगा? x में आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो हमारा आया 50 वो x में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कर देंगे? यहाँ से x की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। तो एक्चुअल कोड जो हमारा लिखा गया वो फंक्शन डिफिनीशन वाले पार्ट में लिखा जाता है, इसलिए ये कंपलसरी होता है। This is a function definition, and here we can see that code is written to perform the एडिशन टास्क। यहाँ पर हमने क्या किया है इस कोड में, यानी कि फंक्शन डिफिनीशन में एडिशन का टास्क परफॉर्म किया हुआ है, यानी दो नंबर्स को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? एट दिस स्टेज द फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि इस स्टेज पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर फंक्शन नेम बनाया था ऐड, फंक्शन के नेम से ही हमें फंक्शन को कॉल करना होता है, यानी फंक्शन नेम से। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ऐड लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस और यहाँ से सेमीकोलन से हमने इसको इंड करके इसको हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। ये कॉल कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर आएगा, इस हमारे ऐड फंक्शन के पास। उसके बाद जो इसका एक्चुअल कोड होगा ये टास्क परफॉर्म किया जाएगा। जैसे ही हम इसके पहले ये टास्क परफॉर्म नहीं किया गया था, जैसे ही हम इस फंक्शन से यानी फंक्शन को कॉल करेंगे वैसे ही हमारा जो यहाँ से
टर्मिनेशन होगा यहाँ पर जाएगा, यानी कि कंपाइलर यहाँ पर जाएगा और यहाँ से चेक करेगा कि एक्चुअल कोड क्या लिखा गया है और इस टास्क को परफॉर्म कर देगा और जो भी डेटा होगा वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, टू कॉल अ फंक्शन जस्ट राइट फंक्शन नेम एंड पुट सेमी कॉलन आफ्टर इट। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, आपका फंक्शन नेम लिखना होता है। फंक्शन नेम आप जैसे ही पुट करते हैं उसके बाद आपको सेमी कॉलन से क्या कर देना होता है, उसके बाद लगा देना होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो की पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के, वो 3 की पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं आप, यानी फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है। उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन हमें देना कंपलसरी होता है, फंक्शन कॉलिंग कंपलसरी होती है। ये 3 की पॉइंट्स होते हैं। अब इसका हम एक पूरा प्रोग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको, जिसमें हम फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन कॉलिंग एक साथ सारे प्रोसेस को क्या करेंगे, कोड करके आपको हम दिखाते हैं, जिससे आपके सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको जो भी की पॉइंट्स हमने देखे उसका कंप्लीट एग्जांपल देखते हैं, यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आपको हेडर फाइल डिक्लेयर करना होगा, हैज इंक्लूड एज टीम, ये हमारी क्या होगी, हेडर फाइल होगी। उसके बाद आपको क्या रखना होगा, यहाँ से यूजिंग नेम स्पेस लेना होगा, यूजिंग नेम स्पेस हमने ले लिया, एसटीडी लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से इसको हटाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। सबसे पहला हमारा पार्ट क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन होती है। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर हम सेम करते हैं, जैसे हमने देखा, ऐड लेंगे और यहाँ से हम इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, फंक्शन का फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफिनीशन बनाएंगे। तो ये भी हमारा वाइड टाइप ही होगा, वाइड लेते हैं। रिटर्न टाइप जो होगा ऐड, उसके बाद हमने यहाँ से क्या कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन डिफिनीशन, ये हमारा फंक्शन डिफिनीशन हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक्चुअल कोड को लिखना होता है। एक्चुअल कोड को लिखेंगे यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस बॉडी के अंदर हम अपने एक्चुअल कोड को लिख रहे होंगे। एक्चुअल कोड हमारा क्या होगा, हमें क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर एक्स नेम का हम वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपना फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे। और यहाँ पर वाई लेते हैं, वाई इक्वल हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ से 20। और उसके बाद एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं जेड, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर 30। अब इसका सम हमें चाहिए, यानी कि टोटल क्या होगा, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे वाई और जेड की वैल्यू को, तो टोटल सम जो आना चाहिए उसको हम किस में स्टोर कर लेंगे, एक्स में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, वाई प्लस जेड कर देंगे। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू हमारी क्या है 20, उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस किसको कर देंगे हम, जेड को, यानी 30 वैल्यू को। तो यहाँ से हमें टोटल क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, x इक्वल 50 मिलना चाहिए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें प्रिंट कर लेना है। सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया और यहाँ से हमने दे दिया एक, यहाँ से हमने प्रिंट करवा दिया कि एडिशन, यहाँ पर एडिशन का टास्क हो रहा है और x की वैल्यू को हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जब भी हम फंक्शन को अपने कॉल करते हैं तो मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, जो कॉलिंग होती है फंक्शन की वो मेन फंक्शन से होती है। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन को अब लिखेंगे, इंट मेन फंक्शन को हमने लिखा। अब मेन फंक्शन के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसके बाद ऐड, यहाँ से जो भी हमारे फंक्शन का नेम होगा उसके बाद पैरेंथेसिस और सेमीकोलन से एंड कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग होता है। इस प्रकार से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जब भी आपको किसी भी फंक्शन को कॉल करना हो तो कॉल करने का सही तरीका क्या होता है, यही होता है। इस प्रकार से आपको हमेशा क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है। और इसके बाद हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम देते हैं फंक्शन, इसको सिंपली सा, यहाँ से आप देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन हमने कर दिया, उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन हमने दे दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक्चुअल जो भी टास्क था उसको परफॉर्म कराया और यहाँ से फंक्शन को कॉल कर दिया। जब
तक ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। जैसे ही हमने कॉल किया वैसे ही जो टर्मिनेशन था यानी कंपाइलर था वो यहाँ पर गया, यानी एक्चुअल कोड इसका कहाँ लिखा गया, यहाँ पर आया और यहाँ पर चेक किया, ये जो भी टास्क था परफॉर्म किया और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको डायरेक्टली इसने क्या कर दिया, इस ऐड फंक्शन को जहाँ से हमने कॉल किया था वहां पर रिटर्न कर दिया और प्रिंट में हमें क्या मिल जाएगा, एक्चुअल जो भी डेटा होगा वो प्रिंट में मिल जाएगा। यहाँ से ये थोड़ा गलत है, यूजिंग नेम स्पेस होगा। यहाँ से रन करते हैं प्रोग्राम को तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जब रन किया तो हमें क्या मिल गया, ऐड इक्वल 50 जो वैल्यू थी वो हमें प्रिंट में मिल गई है। यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप वॉइड दिया था क्योंकि हम एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर नहीं पास किए थे, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे और एक्चुअल जो कोड था वो हमारा यहाँ पर था, इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइप वाइड रखा हुआ था। इंट भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाइड रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपली सा था। कुछ की पॉइंट्स हम देखे कि फंक्शन के की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन कॉलिंग। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।